नमस्कार दोस्तों, सौरभ क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रश्नों की जो सीरीज हम चला रहे हैं, उसी सीरीज के अंतर्गत भूगोल विषय की एक नई कक्षा के साथ मैं आपके सामने हूं। निश्चित रूप से आपने यदि कल की कक्षा देखी होगी तो आपने ये देखा होगा कि उसमें विश्व भूगोल से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों पर हमने बातचीत की थी। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित कुछ विषयों पर मैंने बात की थी, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आज हम लोग जिस महाद्वीप पर बातचीत करना चाहेंगे, जिस महाद्वीप से जुड़े हुए प्रश्नों पर बातचीत करेंगे, वो एशिया महाद्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। इस क्लास के अंतर्गत 20 प्रश्नों की एक सीरीज है ये, जो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आपकी मदद करेगी। और केवल बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि इसमें मैंने ऐसे प्रश्नों को भी शामिल करने का प्रयास किया है जो आपको किसी भी ऐसे एग्जाम में जहां जीएस पूछा जाता है, जहां भूगोल विषय पूछा जाता है, वहां लाभदायक सिद्ध होगी आपके लिए। आइए शुरू करते हैं। और मुख्य जो फोकस होगा वो एशिया महाद्वीप पर होगा। एशिया महाद्वीप से किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन सारे प्रश्नों पर हम लोग बातचीत करेंगे। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए, पहला प्रश्न है इस सीरीज का। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और अपने अन्य साथियों को भी क्लास शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, जिससे आपको हमारे वीडियोज आसानी से और सबसे पहले प्राप्त होते रहें। पहला प्रश्न आपके लिए, आपको बताना है विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि कहां पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि या विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहां पर स्थित है। हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए जो साथी लाइव जुड़ चुके हैं। आइए, उत्तर आपका क्या होगा। विश्व की जो सबसे ऊंची युद्ध भूमि है, सबसे ऊंची युद्ध भूमि है, वो है सियाचिन। सियाचिन आप लोग जानते होंगे, निश्चित रूप से आपने नाम सुना होगा। सियाचिन जो कि भारत में ही स्थित है, हमारे देश में ही स्थित है। और ये सियाचिन तिरंगे के लिए फेमस है। हमारे वीर जवानों ने, हमारे वीर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस सियाचिन को आज तक भारत में सुरक्षित रखा है, और निश्चित रूप से हम भविष्य में भी इसे सुरक्षित रखेंगे। साथियों, आप जानते हैं 1984 में पाकिस्तान ने इस सियाचिन पर कब्जा करने का प्रयत्न किया था, और भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत चलाकर, ऑपरेशन मेघदूत चलाकर सियाचिन को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त करवाया था। तो ध्यान रखें, मैं एक एक प्रश्न के साथ आपको कई तथ्य बताता हुआ चलता हूं, जिससे प्रश्न कहीं से भी आए आपके दिमाग में पहले से कंफर्म हो। आइए शुरू करेंगे, दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। दूसरा प्रश्न आपके लिए, आपको बताना है डाइट किस देश की संसद का नाम है। ध्यान से सुनिएगा, डाइट लिख रहा हूं, डाइट किस देश की संसद का नाम है। आपको बताना है किस देश की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, डाइट कहते हैं। जरा सोच के बताइए। ये देश एक छोटा सा लेकिन बहुत ही विकसित देश माना जाता है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे माना जाता है, और ये देश कौन सा है, जापान है। डाइट कहां की संसद है, जापान की संसद का नाम है साथियों। ठीक इसी तरह से आपको पाकिस्तान की संसद का नाम अगर जानना हो, जहां की आजकल तहलका मचा हुआ है, पाकिस्तान की जो संसद है उसको नेशनल असेंबली कहते हैं। आप लोग जानते होंगे, नेशनल असेंबली कहते हैं। आइए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न आपके लिए, कल की जो क्लास ली थी उसमें मैंने आपसे एक प्रश्न किया था कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी थी।
विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सॉरी, थी निकल गया, नदियां हैं अभी चल रही हैं। आपको बताना है विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी है, लेकिन एशिया की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछ लिया जाए, आपके पेपर में आए कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? एशिया की, कमेंट बॉक्स में बताइए उत्तर अगर आपको पता है। एशिया की सबसे लंबी नदी, और एशिया की जो सबसे लंबी नदी है साथियों, एशिया की सबसे लंबी नदी है यांग टीसी क्यांग। यांग टीसी क्यांग नाम से आपने अनुमान लगा लिया होगा किस देश में है। ये चीन में है। ये कहां पर है? चीन में है। और यांग टीसी क्यांग से ही जुड़ा एक तथ्य और याद रखिए, यांग टीसी क्यांग नदी के किनारे ही चीन का बड़ा प्रसिद्ध व्यापारिक शहर संघाई स्थित है। संघाई स्थित है, जिसे चीन की व्यापारिक राजधानी कहा जाता है। आइए आगे बढ़े चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न एकदम तीव्र गति से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, और इतना ही नहीं, एक एक प्रश्न से जुड़े कई कई तथ्य मैं आपको बताता रहूंगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी शक्ति के साथ, एकाग्रता बनाए हुए अपने एग्जाम की तरफ बढ़ें और परीक्षा को आसानी के साथ वेट कर दें। चलिए देखते हैं आपके लिए अगला प्रश्न, जो कि चौथा प्रश्न होगा इस सीरीज का। चौथा प्रश्न होगा, आपको बताना है येलो नदी, ध्यान से सुनेंगे, येलो नदी या पीली नदी, येलो रिवर या पीली नदी किस देश में बहती है? पीली नदी, पीली नदी किस देश में बहती है आपको बताना है, और आपका उत्तर होगा चीन में। उत्तर क्या होगा? चीन में। मैंने बताया था पिछली क्लास में, पिछली क्लास जो आपको प्राप्त हो चुकी है उसमें मैंने आपको बताया था कि चीन की शोक कहे जाने वाली जो नदी है हांग हो, वास्तव में उसी नदी को क्या कहते हैं? पीली नदी या येलो रिवर के नाम से उसे ही जानते हैं, येलो रिवर के नाम से ही जानते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि ये नदी जो है वो पीले रंग का पानी कहीं से ले आती है, ऐसा नहीं है। नदियों की तरह, सभी सामान्य नदियों की तरह इसमें भी पानी तो बहता है, लेकिन यह नदी जिस मैदान से गुजरती है उस मैदान में मिट्टी का रंग पीला है, और जब उस मिट्टी को अपने साथ बहा कर ले आती है तो नदी का पानी भी पीले रंग का दिखाई देने लगता है। ये ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो मैप में इस नदी के बहने का अपवाह जो क्षेत्र है उसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न आपके लिए, पांचवा प्रश्न आपको बताना है मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास किस नदी घाटी में हुआ? मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसका विकास किस नदी के घाटी में हुआ था? और उत्तर होगा दजला और फरात नदी घाटियों के। दजला और फरात नदी घाटियों के, दजला फरात नदी घाटी के, दजला फरात नदी घाटी में ही मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था। और ये दजला और जो फरात नदियां हैं साथियों ध्यान रखिएगा, ये नदियां कहां बहती हैं? ये नदियां इराक में बहती हैं, इराक में बहती हैं। इराक की राजधानी पूछ लिया जाए तो इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है। जबकि ईरान की राजधानी पूछ लें, ईरान की राजधानी कहां है? तो ईरान की राजधानी तेहरान है। एकदम स्पष्ट रहिए, पूरी तरह कंफर्म रहिए। सॉरी साथियों, उल्टा हो गया सॉरी। इराक, इराक की राजधानी बगदाद है, मैंने ईरान लिख दिया था, और तेहरान जो है ये इराक की राजधानी है। कंफर्म कर ले इसे। इराक की राजधानी कहां है? तेहरान में है। ध्यान से सुने, इराक की राजधानी कहां है? बगदाद में है। और ईरान जो है, ईरान की राजधानी कहां है? तेहरान में है। कंफर्म हो जाए। इराक जहां का एक शासक सद्दाम हुसैन है, आप जानते हैं, आपने नाम सुना होगा, अमेरिका ने जिसकी हत्या की। इराक वो देश जहां दजला फरात नदी घाटी के एरिया में विकास हुआ मेसोपोटामिया की सभ्यता का, बाद में वहीं पर बेबीलोनिया और सुमेरिया की सभ्यता का जन्म हुआ। वो
इराक राजधानी कहाँ है उसकी? बगदाद में। और जो तेहरान है उसकी राजधानी, ध्यान देंगे, ईरान है उसकी राजधानी तेहरान। आइए, थोड़ा सा थका हुआ हूं, थकान हावी है, इस वजह से थोड़ा सा शब्द कभी कभार गलत निकल जाते हैं। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, निश्चित रूप से आपको भी मेहनत करनी ही चाहिए। आइए 6वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 6वां प्रश्न आपके लिए, विश्व का सबसे गहरा गर्त, ध्यान से सुनेंगे, विश्व का सबसे गहरा गर्त किस महासागर में स्थित है? विश्व का सबसे गहरा गर्त, पहले आप ये जाने कि विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, और आपका उत्तर होगा मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा गर्त है, और ये किस महासागर में स्थित है? उत्तर होगा प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है। और ये मेरियाना गर्त इतना गहरा है कि यदि इसमें एवरेस्ट को डुबो दिया जाए, माउंट एवरेस्ट को उल्टा कर दिया जाए, तो माउंटेन एवरेस्ट पूरी तरह डूब जाएगा। जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो इस मेरियाना गर्त में डूब जाएगी। आप लोग जानते हैं माउंट एवरेस्ट जो है उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। और मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है? 11,034 मीटर। 11,034 मीटर। तो आप कल्पना कर सकते हैं। आइए आगे बढ़े, 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए, आपको बताना है पाक जल संधि, ध्यान से सुनेंगे, पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य स्थित है? पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य स्थित है? पाक जल संधि जो है, पाक जल संधि जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। भारत और श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, सबसे निकट का जलीय पड़ोसी देश है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि स्थित है? पाक जल संधि स्थित है। 7 प्रश्न अब तक हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न इस सीरीज का आपके सामने, आपको बताना है इरावती नदी, इरावती नदी किस देश में बहती है? ध्यान से सुनेंगे, इरावती नदी किस देश में बहती है आपको बताना है। ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 इस सीरीज का। इरावती नदी किस देश में बहती है? उत्तर क्या होगा? म्यांमार। म्यांमार, या इसी का एक और नाम भी कहीं कहीं मिलता है जिसे हम बर्मा कहते हैं। ध्यान रखेंगे, म्यांमार या बर्मा। इसी देश में कौन सी नदी की मैंने बात की? इरावती नदी की बात की मैंने। इरावती या इरावती भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 9वां प्रश्न आपके लिए, संसार की छत, ध्यान से सुनेंगे, संसार की छत किस पठार को कहा जाता है? किस पठार को कहते हैं संसार की छत है? और उत्तर होगा तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार संसार की छत कहा जाता है। 10वां प्रश्न, 10वां प्रश्न, और मैंने कल आपको बताया था, कल की क्लास जिन्होंने देखी होगी उन्होंने देखा होगा, मैंने जब चर्चा की थी विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर की, तो मैंने वहां बताया था कि कुल ऐसे 5 देश हैं जो कैस्पियन सागर से सीमा बनाते हैं, जिनकी भूमि कैस्पियन सागर को छूती है। इस प्रश्न को आज दूसरे तरीके से मैं बना रहा हूं आपके सामने। आपको बताना है निम्नलिखित में से, सुनिए ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जिसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है?
नहीं शब्द पर ध्यान दीजिएगा, इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में बनने लगे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जिसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है? ध्यान रखिएगा। और विकल्प देखिए, विकल्प देता हूं आपको। तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ध्यान से देखें, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान, जरा मुझे बताइएगा कि आपके सामने मैंने 4 देशों के नाम लिखे हैं, इनमें से कौन सा देश ऐसा है जिसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है? और आपका सही उत्तर क्या होगा? उज्बेकिस्तान जो है, इसकी सीमा नहीं मिलती है कैस्पियन सागर से। मैंने आपको 5 देश बताए थे। कौन कौन से देश मैंने बताया था कल भी, आज भी आपके लिए पुनः एक बार रिपीट कर देता हूं। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ध्यान से सुनेंगे, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ईरान और रूस, ये 5 ऐसे देश हैं जिनकी सीमा कैस्पियन सागर से मिलती है। उज्बेकिस्तान की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है। ये कुल 10 प्रश्न अब तक हो चुके इस सीरीज में। 11वां प्रश्न, निश्चित रूप से ये क्लास आपके लिए लाभदायक होगी, आप इसको ध्यान से देखेंगे। आपको बताना है, आपको बताना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके लिए प्रश्न है, बैरूत कहां की राजधानी है? बैरूत, बैरूत जो शहर है, बैरूत कहां की राजधानी है? आपका उत्तर होगा लेबनान। लेबनान, जहां पर इस समय आर्थिक संकट चल रहा है, बैरूत लेबनान की राजधानी है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न आपके लिए, आपके लिए 12वां प्रश्न आपको बताना है। ध्यान से सुनते चलिए, एक एक प्रश्न आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपके लिए है, दुबई, ध्यान से सुनिए, दुबई विश्व प्रसिद्ध शहर है, दुबई किस देश की राजधानी है? खासकर हमारे जो साथी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बैठ रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। दुबई किस देश की राजधानी है? और आपका उत्तर होगा संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है दुबई, और यहीं पर विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा स्थित है, आप लोग जानते होंगे। आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। 13वां प्रश्न इस सीरीज का, 13वां प्रश्न इस सीरीज का आपको बताना है, आपको बताना है, विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? स्थल अवरुद्ध का मतलब है ऐसा देश जिसकी सीमा किसी सागर से, किसी समुद्र से नहीं मिलती है, किसी सागर महासागर से नहीं मिलती है, ऐसा देश स्थल अवरुद्ध कहा जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है, मुझे बताइए। उत्तर क्या होगा? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। एशिया के देश हैं ये सारे जिनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, ये सारे के सारे देश कहां से हैं? एशिया के हैं जिनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, आपको बताना है। अगला प्रश्न है आपके लिए, भूमध्य सागर की कुंजी, ध्यान से सुनेंगे, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में स्वेज नहर बनाई गई। कब बनाई गई? 1869 में बनाई गई थी। अब आज के लिए प्रश्न है कि भूमध्य सागर की कुंजी किस स्थान को कहा जाता है? उत्तर होगा जिब्राल्टर को। उत्तर होगा जिब्राल्टर। जिब्राल्टर को क्या कहते हैं? भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। आइए आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 15, प्रसिद्ध रामसर, ध्यान से सुनेंगे, प्रसिद्ध रामसर आर्द्र भूमि किस देश में स्थित है? रामसर कन्वेंशन हुआ था, आप लोग जानते हैं, और आर्द्र भूमियों को रामसर के नाम से घोषित किया गया है। 49 ऐसी आर्द्र भूमियां हैं जिन्हें रामसर स्थल माना गया है। आपको बताना है कि ये रामसर स्थल जो है ये कहां पर है, और उत्तर होगा ईरान में। ईरान जिसका पुराना नाम फारस है, उसी ईरान में रामसर नाम का स्थल है जहां पर रामसर कन्वेंशन हुआ था। 16वां प्रश्न है आपके लिए इस सीरीज का। 16वां प्रश्न है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की तरफ हम लोग चलते हैं। आप लोग जानते हैं, याद करिए, किम जोंग उन को, उत्तर कोरिया के तानाशाह को, जिसने अमेरिका की नींद उड़ा रखी है, याद करिए आप उस व्यक्ति को, और हमें बताइए उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में सीमा रेखा बनाने वाली रेखा कौन सी है? कौन सी रेखा है जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा का निर्धारण करती है? और आपका उत्तर होगा 38 अंश अक्षांश। 38 अंश अक्षांश। कल ही मैंने आपको बताया था कि कनाडा और अमेरिका के बीच में सीमा बनाने वाला अक्षांश कौन सा है। एक बार आप क्लास को देखकर कंफर्म कर सकते हैं। आइए 17वें प्रश्न की ओर चलें। 17वां प्रश्न इस सीरीज का, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके लिए। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, ध्यान से सुनेंगे, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, वो मंदिर किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट किस देश में स्थित है? और आपका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा कंबोडिया में। कंबोडिया, कंबोडिया, कंबोडिया में ही अंकोर वाट मंदिर है जो भारतीय संस्कृति की विशालता को प्रकट करता है। और अंकोर वाट का जो मंदिर है ये भगवान विष्णु को समर्पित है, ये आपको ध्यान रखेंगे। और एक तथ्य और आपको बता देता हूं, कंबोडिया में ही एक बड़ी प्रसिद्ध नदी बहती है जिसे मीकांग कहा जाता है। मीकांग नदी, मीकांग नदी कंबोडिया में ही बहती है। आइए आगे बढ़ते हैं। 17 प्रश्न हो चुके हैं। 18वां प्रश्न आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके लिए है। आप लोग जानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का दावा जहां किया जाता है, जहां माना गया कि सुभाष चंद्र बोस का जहाज गिर गया था, आपको बताना है कि वह ताइवान किस द्वीप पर स्थित है। इस समय चीन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है, चीन का ही एक हिस्सा था, एक अलग देश के रूप में उसको मान्यता दी गई है। वो ताइवान किस द्वीप पर स्थित है आपको बताना है। ताइवान किस द्वीप पर स्थित है? और जो ताइवान है ये फार्मोसा द्वीप पर स्थित है। फार्मोसा द्वीप पर स्थित है, ध्यान रखेंगे। ताइवान से ही जुड़ा हुआ एक प्रश्न भी हाल ही में संपन्न हुई उत्तर प्रदेश पीसीएस की प्री परीक्षा में पूछा गया था कि किस देश ने हाल ही में अपने नागरिकों के लिए 1 साल की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी है। तो ध्यान रखेंगे, चीन से बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए ताइवान ने 1 वर्ष के लिए अपने यहाँ सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी है। आइए आगे बढ़ेंगे। 18 प्रश्न अब तक हो चुके हैं। इस सीरीज के अंतर्गत 2 प्रश्न और शेष हैं। निश्चित रूप से आशा करता हूं कि ये ऐसे प्रश्न हैं जो केवल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि हर ऐसी परीक्षा के लिए जहां विश्व भूगोल से प्रश्न बनेंगे वहां लाभ आपको निश्चित रूप से पहुंचाएंगे। तो जितने साथी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो सब के सब इस क्लास से लाभ ले सकते हैं। आइए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपके लिए, 19वां प्रश्न आपके लिए साथियों, और आपको बताना है प्रसिद्ध ताशकंद, ध्यान से सुनेंगे, वह ताशकंद जहां हमारे
प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की असामयिक मृत्यु हो गई थी। ताशकंद समझौता जब हुआ भारत पाकिस्तान के बीच में, आप जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद से वापस नहीं लौट पाए थे, हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय के, और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद। तो आपको बताना है साथियों कि ताशकंद किस देश की राजधानी है। ताशकंद किस देश की राजधानी है, और उत्तर होगा उज्बेकिस्तान। इस समय ताशकंद कहाँ की राजधानी है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है। यहीं पर 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ताशकंद समझौते के लिए भारत और पाकिस्तान के नेताओं को बुलाया गया था, और दुर्भाग्य से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी वापस नहीं आ पाए, उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ेंगे। 20वां प्रश्न आपके लिए, 20वां प्रश्न है, 20वां प्रश्न आपके लिए है, जल्दी से हमें उत्तर बता दें। प्रश्न क्या है? एशिया का सबसे लंबा, ध्यान से सुनेंगे, एशिया का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? एशिया का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? रेल मार्ग, एशिया का सबसे लंबा रेल मार्ग, और उत्तर होगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, यह सबसे लंबा रेल मार्ग है जो एशिया में स्थित है। तो 20 प्रश्नों की ये सीरीज थी साथियों। निश्चित रूप से आशा करता हूं कि इससे आपको लाभ पहुंचेगा। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, एक एक प्रश्न ऐसा है जो आपके पेपर में छपने योग्य है। ध्यान से पढ़ें, क्लास को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, और अपने अन्य दोस्तों तक पहुंचाने के लिए क्लास को शेयर भी करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी क्लासेज आप तक आसानी से पहुंच सकें। धन्यवाद, नमस्कार।